कबूतों के चैनल में। और आज ये भूत बहुत ही ज्यादा भूखी है, पर आज ये भूत खाना नहीं खा के सौरभ जोशी की वाइफ को देखेगी, क्योंकि भाभी देखना है मुझे भी। और आप भी एक्साइटेड है कि नहीं भाभी देखने के लिए? हाँ, उनका फेस रिवील हो चुका है गाइस, अब तो भाभी दिखेगी। चलो चलो चलो, भाभी देखेंगे। कब से हम लोग तो बहुत पहले से सौरभ जोशी भैया का वीडियो देखते हैं, और आज तो हमने पूरा रिसर्च करा हुआ है भाई साहब, उनका गर्लफ्रेंड के बारे में भी सब पता कर लिया हमने। मैंने तो फेस रिवील करने से पहले ही देख लिया था, क्योंकि मैंने किसको? भाभी को। हैं? हाँ। कहाँ पे? अरे मेरे पे बहुत वो इंस्टाग्राम में? हाँ। पक्का इसने वो इंस्टाग्राम रील पे जो फेक फोटोस आता था, आईडीज आता था, उसे ही देखा होगा। वो एआई से मुंह हटा देते, उसके बारे में बोल रहे हो तुम? हाँ। नहीं, मैंने और भी खतरनाक वाला देखा। हाँ, क्या देखा? रियल फेस मुझे इंस्टाग्राम आईडी मिला, फिर मैं उसकी इंस्टाग्राम आईडी में गई, फिर मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया, फिर मैंने फॉलोइंग चेक किया। पहले उन्होंने सौरभ जोशी भैया को फॉलो किया और फिर कुछ दिन बाद में अनफॉलो कर दिया, और अभी फिर फॉलो कर दिया है भाभी ने। अरे बाप रे, जग्गा जासूस, 2.5 फुट की जग्गा जासूस है मेरी बहन। अरे बाप रे, स्टॉकर हूँ मैं, स्टॉकर। मेरे से बच के रहो। अगर कोई पसंद आता है तो उसे इतना स्टॉक करती हूँ भाई, तुम जो तुम्हारे खुद के बारे में नहीं पता होगा वो भी पता कर लेती हूँ। हाँ, इतना खतरनाक स्टॉकर हूँ मैं। ये लड़कियां ना नेचुरली स्टॉकर होती है, मैं सही में बता रहा हूँ तुम लोगों को। वैसे ऐसा नहीं है कि किसी को भी स्टॉक कर लेती हूँ, स्टैंडर्ड है मेरी, बस उसी को स्टॉक करूंगी जो पसंद है। तो चलो चलो वीडियो प्ले करो, करो। आओ देखते हैं भाभी को। ये हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अरे गलत चैनल पे नहीं आए हो आप, सही चैनल पे आए हो, तो जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो मैं हूँ सौरभ जोशी की वाइफ। इतनी सुंदर है यार, इतनी सुंदर है, मुझे तो भाभी बहुत पसंद आई। अभी प्रूफ देखो, प्रूफ। सौरभ जोशी की बीवी। अरे बाप रे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। 2 चश्मे साथ में मिलके दोनों कितना सिमिलर भी दिखते हैं। तुमने एक चीज नोटिस किया? सिमिलर? हाँ, जरा देखो, थोड़ा सेम दिखते हैं लोग। हाँ, भाभी क्यूट तो दिखती है। पता नहीं, मैं एक सीक्रेट बोलूं, मुझे भाभी मम्मी जैसी लग रही है, और सौरभ जोशी इट्स लाइक मेरे बच्चे। मतलब समझा नहीं मैं। वो लोग समझ गए। मैं नहीं समझा। गाइज, हमने स्टार्टिंग में ही सीधा सरप्राइज कर दिया आपको। देखो वही, कोई मतलब मास्क वास्क नहीं हटाया हमने, कोई चश्मा वस्मा कुछ नहीं, सीधा मैंने कहा आप ही ब्लॉग स्टार्ट करो, एकदम लोग एकदम से दिखेंगे ना। सीधा भाई साहब, कितने ब्लॉग्स इंतजार करा हमने, चेहरे पे मुखौटा लगा के भाई साहब कितना तरपाया गया। मैं फेस रिवील आज हो गया, कल हो गया, मतलब बट चलो कोई ना, फाइनली हो ही गया। तो लोग एकदम से सोचेंगे गलत चैनल पे नहीं हाँ। आए हैं लोग। लोग एकदम शॉक हो जाएंगे। तो फाइनली हाँ, हम हो गए शौक भाई। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, सांस ले पा रहे हो? हॉस्पिटल। मम्मी मारेगी। चलो जल्दी चलाओ। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही फेस रिवील हो चुका है, तो जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। हाँ भाई, लोगों ने एआई से क्या क्या बना दिया। एआई से मास्क हटा के कितनी सारी लड़कियों का क्या क्या गैस किया। मैं इधर इतनी बुद्धू हो गई, एआई से मुझे दिखा दे रहा, और फिर मैं उसे देख मम्मी को दिखाने जा रही हूँ। मम्मी देखो सौरभ जोशी भैया का बीवी, ये देखो मम्मी। हमारी मम्मी भी सौरभ जोशी की बहुत बड़ी फैन है, हर वीडियो देख रखा है मेरी मम्मी ने। और घर में कंपेयर करना होगा ना, क्योंकि कंपेयर तो हर मम्मी पापा करते हैं, तो हमारी मम्मी पापा किसी और से कंपेयर नहीं करते, किसी और से नहीं करते, सौरभ जोशी से कंपेयर करेंगे। बोलेंगे मुझे कंपेयर करा जाता है। देखा है तुमने, कितना अच्छा लड़का है, देखा है कभी? हाँ, मम्मी पापा कब बात मारते हैं अपनी पसंद की, मम्मी पापा की पसंद की लड़की से शादी कर रहा है, मिलेगा ऐसा लड़का? तुम लोग तो निठल्ले नल्ले और पता नहीं क्या क्या बोल के गाली दे। सबसे ज्यादा टॉर्चर मेरे साथ होता है, पूरा हर बात में कंपेयर करती है सौरभ जोशी से मुझे। अबे यार, इसलिए बेचारे को अभी सौरभ जोशी देखता है तो उसे ट्रॉमा लग जाता है। मुझे सौरभ जोशी पसंद तो है, बट जैसे मम्मी कंपेयर करने लगती है ना, मुझे देखने मन नहीं करता वीडियोस। और खैर चलो, रुको, अभी से मैं भी कंपेयर किया करूंगी। हाँ? यस, देखो सौरभ जोशी को, कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा भाई है। पीयूष को दिखा है कितना कुछ खरीद के देते, तुमने खरीद के दिया कभी? उसने तो अपना सौरभ जोशी के पास अंधा पैसा है, और तुम्हारा भाई के पास तो फिर एक अन्नी नहीं है, एक अन्नी। दिल से देना चाहिए ना। एक अन्नी है तो ले लो मैं दिल से, मेरा ये टेडी ले लो, ये टेडी ले लो, ये टेडी ले लो। हाँ,
टेडी, मेरा टेडी है ये, देखा मेरा बनी। मुआ। भाई लोगों से नहीं छुपा सकते हम कुछ भी ना। लोग बहुत खतरनाक है भाई, आजकल के लोग ना ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन मेरे को नहीं लगता किसी और का कभी भी पूरे इंडिया में भाई एक इंसान की 50 से 100 बीवी बना दी होंगी अलग अलग। हाँ यार। फोटो लगा के एआई से मास्क हटा के, उसमें मतलब ऐसा लग रहा है सच में मैं ही मास्क हटा रही हूँ, कपड़े भी मेरे हैं, सब कुछ मेरे हैं। कोई चाय ला रही है आपके घर में, मैंने कहा ये कौन आ गई आज घर में चाय लाती हुई। ये एआई ना भाई साहब कुछ भी कर रहा है भाई साहब, बच के रहना एआई से। पता नहीं कल तुम्हारे साथ क्या हो जाए। मैं तो इसलिए फोटोज ही नहीं डालता अपना। तुम्हें पता है सौरभ जोशी का एक गर्लफ्रेंड भी था पहले पे, पता है? हाँ, ऐसे ऐसे फोटोज देखा ना हमने उनका भाई साहब। मतलब उनका गर्लफ्रेंड के लिए हमें थोड़ा दुख लगा भाई साहब। मुझे तो सौरभ जोशी का पहले वाला गर्लफ्रेंड बहुत प्यारा लगा यार, कितनी क्यूट थी वो। दो म्यूजिक वीडियोस भी बनाया था उन्होंने। हाँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि उसके ऊपर भी हम रिएक्ट करें तो जरूर बताना। बड़ा ही कंटेंट क्रिएटर हो गया आप तो। उसको ले आए तो काफी सारे में तो मैं ही कंफ्यूज थी कि भाई एआई से ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस फाइनली टाइम आ चुका था, इसलिए मैं सोचा कि आज रिवील कर देते हैं। तो आज रिवील कर दिया, बिकॉज हमारी शादी होने वाली जल्दी ही। तो अगले 2 दिन शादी होने वाली है, भाई की शादी होने वाली है। सच कहूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है। मेरा भी मन करता है उनकी शादी में जाने का, पर वो तो हमें बुलाएंगे ही नहीं, वो तो हमें पहचानते भी नहीं है। गरीब लोगों को नहीं बुलाते भाई अमीरों के शादी में। तू गरीब है। 2 हफ्तों में अगले हमारी 2 शादी हो गई होगी। तो फाइनली जो लोग बोल रहे थे अवंतिका भट्ट ही है आपकी भाभी। आप कैसे पकड़ते हो कैमरा? मेरे तो इतना पकड़ने में हाथ में दर्द हो गई। बहुत आपको आदत है ना। ओ कितनी क्यूट है भाभी यार, कितनी क्यूट। क्यूट। हाँ बाप रे। छोड़ो। तो फिर कैसा लग रहा है अब फाइनली फेस रिवील हो गया? तो ये चश्मिश वाली लड़कियां ना सच में बहुत क्यूट होती है भाई साहब, एकदम दिल जीत लेती है। मतलब क्या बताए, ऐसा फ्री सा लग रहा है कि आई कैन ब्रीथ नाउ। हाँ सीरियसली ऐसा लग रहा है हम सांस ले पा रही हूँ मैं। सच में। वरना ऐसे मेरे अंदर पूरे जो आप रिकॉर्ड करते थे ना, तो मेरे चश्मे में तो पूरा ऐसे वेपर बन जाता था मेरा। फू अंदर से आती थी ना मास्क से, वो पूरा धुंधला हो जाता था आगे से। अरे हाँ, ये वाला चश्मा था गाइस। ये वाला डाल के दिखाओ। ये वाला डाल के दिखाऊं चश्मा? ये वाला। बट अभी इसमें वेपर नहीं बनेगा, लेकिन जब मैं मास्क पहनती थी ना तो यहाँ तो सब कवर होता था, तो मैं अंदर से सांस नहीं ले पाती थी, तो मेरे इसमें वेपर बन जाता था। अब मेरे को एकदम क्लियर इससे भी दिख रहा है और इससे भी दिख रहा है। तो गाइस फाइनली फेस रिवील हम भी कर दे कि अपना फेस रिवील। हमें भी बहुत दिक्कत होता है गाइस, अंदर से पसीना पसीना हो जाता है, इधर से आगे से कुछ दिख नहीं रहा होता है। मुझे नहीं करना। कर दूं क्या? कर दूं क्या फेस रिवील? कर दूं इसका फेस रिवील? नहीं मैं इसका फेस रिवील करा दूंगा। तुम लोग बस इस चैनल में 5 लाख सब्सक्राइबर कर दो गाइस। उसके बाद देखो मैं ऐसे करके इसको खींच के निकाल दूंगा इसका मार्क्स, और तुम लोग को दिखा दूंगा इस मार्क्स के पीछे कौन क्यूटी लड़की है। पर तब तक के लिए सपोर्ट करते रहो हमें। रिवील हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था नेम। तो नेम मैंने आपको बता दिया है, अवंतिका भट्ट। जो लोग गैस कर रहे थे वो बिल्कुल सही थे, और कुछ नहीं भी कर रहे थे। हाँ 10-20 नाम तो आए होंगे शायद। नाम तो यार मैं जिसको फॉलो कर रहा था, हर लड़की को फॉलो कर रखा था, सब कमेंट कर रहे थे। तो काफी लोग पूछ रहे थे एज। तो एज हमारी बिल्कुल सेम है, 26। अरे दोनों 26। अबे ये तो बाल विवाह हो गया। अरे हैं? अरे मेरी मम्मी कहती है कि 30 साल से पहले शादी नहीं करना चाहिए, 26 में कर रही है। वो लड़की सही है, लड़की का सही है, पर सौरभ जोशी भैया पर शादी का थोड़ी कोई ना एज होता है। कर रहा है तो ठीक है, हम लोग भी एंजॉय करेंगे। भैया का शादी हो रहा है। तुम्हें भी करा दूं शादी? करना है। मुझे ठरकी बुड्ढों से शादी करना है, बहुत बड़ा वाला। हाँ, इसे बड़े लड़कों पे इंटरेस्ट है, बड़े बुड्ढों पे इंटरेस्ट है भाई साहब। कुछ तो गड़बड़ है दया। मजाक नहीं कर रहे, सीरियस बात है ये। टर्की बुड्ढे चाहिए तुझे, जिसका हाइट इतना लंबा हो। और आई वाज लाइक वो मैंने जो गोजो वाला वीडियो नहीं बनाया कि गोजो इतना है और मैं उसके घुटनों तक आ रही हूँ। अरे इसे शादी कराएंगे नारा परारा का इंडियन गोजो से। बाल विवाह करा दूंगा इसका। ऐसा लगता है ना कि मैं आपसे बड़ी हूँ। बड़ी? हाँ
मतलब मैंने ये अफवाह लोकल में काफी सुनी है कि मैं आपसे बड़ी हूँ किसी ने, मतलब लोग ऐसे फैला देते हैं ना कुछ भी। नहीं गाइस बिल्कुल सेम है। और आप मुझसे बड़े हो इनफैक्ट। हाँ मैं बड़ा हूँ 20 दिन दोनों सितंबर। बहुत ज्यादा होगी। वाह वाह, 20 दिन तो 20 साल लग रहा है हमें। वाह वाह वाह। चलो कोई ना, क्या फर्क पड़ता है, प्यार होनी चाहिए, हाँ केमिस्ट्री Respect होनी होनी चाहिए, चाहिए। बॉन्डिंग होनी चाहिए, Yes, yes. रेस्पेक्ट होनी चाहिए। लव होनी चाहिए। सेमी बातें चल चलो। में 8 सितंबर और 28 सितंबर। हम दोनों कुमाऊनी है। कुमाऊनी है हाँ, तो हम दोनों दोनों- पहाड़ी हैं। तो हम दोनों कुमाऊनी में बातें करते हैं, हाँ, तो वो वाइब मैच होती है ना कुमाऊनी वाली। चश्मिश भी है। चश्मे अब मैंने आपको व्लॉग में दिखा दिया। ये कुमाऊनी क्या है? अगर तुम लोगों को पता है तो बताना, क्योंकि मेरे भैया को पता है क्या। नहीं पता ये पहाड़ी कुमाऊं क्या चीज है, हमें भी बताना जरा, किसी को अगर आइडिया है तो। प्लीज। दिया है अब लोग करेंगे आपको जज बहुत ज्यादा। अभी से करने शुरू कर दिया था लोगों पहले ने। ही कर दिया था मेरे को तो ना, मेरी शक्ल देखी ना कुछ, मेरे को इतना उल्टा पुल्टा भी बोल रहे थे कुछ लोग। अच्छा तो बस नहीं नहीं, हम तो जज नहीं कर रहे थे भाई साहब। वॉइस भी बहुत प्यारा था, अब शकल भी बहुत प्यारा है भाई साहब, और चश्मा में और क्यूट लगते मैं हैं। तो सोच रही थी इसके पीछे कौन सुंदर लड़की है, मुझे बस एक बार थोड़ा सा ऐसा करके चश्मा को इस तरह से निकाल, जैसे तुम लोगों का मन करता है कि हाँ इसको इस तरह से निकाल दूं, मेरा भी मन करता था कि हाँ उसके मुंह से ऐसे निकाल दूं। वॉइस प्यारा था ना लड़की का। जब हमने चेहरा नहीं देखा था तब भी मतलब वॉइस से हमें पता चल गया था कि लड़की तो सुंदर है भाई साहब। आप माइंड मत करना, बिकॉज लोग तो बोलते रहते हैं। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे हैं, क्योंकि हर चीज़ गाइज हम ब्लॉग में शो नहीं करते हैं। आपको पता होगा हम सिर्फ 8 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट का ब्लॉग अपलोड करते हैं। उसके पीछे की स्टोरी, उसके पीछे की, मान लो उन्होंने कुछ बोल दिया, मैं पहले क्लिक कर रहा हूँ, उन्होंने मान लो कुछ ऐसी वर्ड बोला, तो वो लोग जज करते हैं, इसने तो ऐसा बोल दिया, ये तो ऐसी है, मतलब जज बहुत करते हैं लोग। जबकि वो खुद करते होंगे वैसा अपनी लाइफ में, बट शायद लोगों को ज्यादा मजा आता है दूसरे को जज। तो लोग गलत वे में लेते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग वो बहुत अच्छी है, तो वही मैटर करती है। एट द एंड लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं भाई, जज करते रहते हैं, बस यही बोलूँगा। और बाकी तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, इनफैक्ट मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी फ्लॉज होंगे, कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ बुरी बातें भी होंगी। तो दोस्तों मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे पे भी बहुत ज़्यादा फ्लॉस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस पे मुझे काम करना पड़ेगा। तब तक मुझे सपोर्ट करो दोस्तों, क्योंकि आई लव यू दोस्तों। बहन तुझ पे सब चीजें ही फुलो है भाई, तू इनपरफेक्शन की दुकान है। चुप बैठ। तो इसलिए इस बच्ची को ग्रो होने में मदद करो। तो आपके अंदर भी होंगी कुछ अच्छी बातें बुरी बातें। अच्छी बातें तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर बुरी हर कोई नहीं कर पाता ना एक्सेप्ट। तो जो बुरी एक्सेप्ट करे वो हमने करा है भाई, हमने इसे अपना घर का बेटी बनाया है, एक्सेप्ट करा है भाई। क्या बात कर रहे हो, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। माँ बाप का इतना बड़ा गलती कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, देखो। अपना है। हाँ ये गाइस सबसे मेन चीज़ है। तो भाई अब से आपको आने वाले ब्लॉग्स में हम साथ में देखने को मिलेंगे। तो ब्लॉग्स बहुत कुछ चेंज हो जाएगा हमारा, हमारी फैमिली में नए मेंबर आ जाएंगे और बहुत कुछ चेंज होगा लाइफ। अभी तो नया मेंबर आएगा, फिर और एक नया मेंबर आएगा। छोटा सौरभ जोशी। अब तो कुणाली का कट गया भाई साहब। मुझे तो कुणाली के लिए बहुत डर लगता है, बेचारा कंटेंट भाई साहब, बेचारा क्या करेगा अब? बेरोजगार हो जाएगा, फिर पढ़ाई करेगा वो अच्छी तरीके से, अच्छे बात है। फिर वो आईपीएस बनेगा, फिर वो यूपीएससी क्लियर करेगा और फिर सौरभ जोशी को कहेगा कि देख भाई, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लाइफ में तो वो सब आप देखना, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, वो तो लाइफ है, लाइफ में अच्छा बुरा होता रहता है। कितना सुंदर बनाया है, देखो ये देखो, शादी के लिए कितना प्यारा बनाया है इसने। क्या है ये वहाँ पे हल्दी में लगाने को हल्दी में हैंडमेड है जो हमारी वो कर रही है ना। अच्छा कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ यार, लेकिन मास्क है इसमें तो। मास्क, अरे पहले मुझे नहीं पता था ना कि मेरा मास्क है करके। Guys, आप देखना, हमने इतने प्यारे इवेंट वालों को हायर किया हुआ है, वो इतना प्यारा हमारा डेकोर करेंगे ना। और देखो शादी हमारी होने वाली है, अभी तक हम फाइनलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो कराना है वो जो कराना है, तो ये सारी चीजें लास्ट मोमेंट तक थोड़ा चलती हैं, है ना। तो गाइस शादी की बात करें तो शादी हम ज्यादा धूमधाम से नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल सटल शादी कर रहे हैं। नॉर्मल सटल मतलब इनकी तरफ से कितने लोग हैं पता है, बताओ? 4-5 लोग, 4-5 लोग इनकी तरफ से और हमारी फैमिली के 10 लोग, बस 10-15 लोग, बस टोटल 20 लोग हमें हैं। अलाउड भी नहीं है ना ज्यादा लोग ले जाना। तो हम इस सिर्फ time। 20 लोगों में शादी कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं वो तो देख लेना, जब हम जाएंगे तभी दिखा दूंगा।
बाकी हमने ये डिसीजन लिया है कि नॉर्मली बस जाके शादी करेंगे। तो हमने सोचा, और हाँ आपको पता होगा हम बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत काम करते हैं। तो हम, आपने जितने भी ब्लॉग देखे हैं ना, मैंने आपको दिखाया नहीं है, बट मेरे साथ में ना ये भी होते थे साथ में, जब भी हम स्कूल वगैरह में जाते थे बच्चों के लिए, तो हम मिल के ही करते थे, जो भी करते थे ना मिल के ही करते थे गाइज। मैंने दिखाया नहीं, बट अब से आपको दिखा दूंगा इनको भी साथ में। तो अभी हमारे फ्यूचर में प्लान है, तो मतलब ज़्यादा शादी पे खर्चा ना करके हम बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करेंगे, हमारा ये प्लान है मिल के ना। तो वो भी एक अच्छी फीलिंग आ रही है वो ना। अच्छी फीलिंग है, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि किसी बच्चे को अगर हम पढ़ाएंगे तो हम उसे इंडिपेंडेंट बना रहे हैं फ्यूचर के लिए। देखो सौरभ जोशी भैया और भाभी दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भाभी जो है कि सौरभ जोशी भैया को और अच्छा बना दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये होता है जब तुम्हारे जिंदगी में अच्छी औरत आती है भाई साहब। यस। ज्यादा दिन कि हमने उसे 500,000 रुपए देके एक दिन का खाना दे दिया, तो क्यों ना हम उसकी फीस दे दे कि वो चाहे हम 100 ना करके 10 ही बच्चों को करें, लेकिन हम उनका फ्यूचर सिक्योर कर देंगे। और ऐसा हमने अभी व्लॉग में, हम भी अगर एक दिन सेलिब्रिटी बन गए, बड़े इंसान बन गए, तो हम भी करेंगे बहन। ठीक है। हमारे तो बचपन से सपना है। और हम तुझे भी पढ़ाएंगे, सोशल सर्विस हो जाएगा। गवार है मेरी बहन, उसे भी मैं पढ़ाऊंगा, स्पॉन्सर करूंगा मैं सोशल सर्विस। वो तो हमने नहीं दिखाया है, लेकिन अभी ऐसे 5 से 7 बच्चे हैं हमारे पास जिनकी हम फीस देते हैं हर मंथ। हाँ। तो वो पढ़ते हैं बच्चे, कभी हम आपको मिलवाएंगे उन बच्चों से, हम देते हैं उनकी फीस। जब वो बड़े हो जाएंगे ना, या जब थोड़े से मतलब 5th 6th तक भी हो जाएंगे, तब हम आपको वैसे ये सब चीजें गाइस मैं बोलता नहीं हूँ। हाँ। ये सब चीजें मैं बोलता नहीं हूँ, बट अब जैसे हम इतनी बार स्कूल में गए, साथ में होते थे, बट मैंने कभी दिखाया नहीं आपको, क्योंकि फिर लोग जज करते हैं ना, इसीलिए। और भी काफी सारे प्लान्स है गाइस, बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं एजुकेशन के लिए, और भी चीजों के लिए, डॉग्स के लिए करने वाले हैं। डॉग्स करने वाले तो वो भी एक सरप्राइज मिलेगा आपको बहुत तगड़ा। और गाइस एक और चीज में आपको मजा आएगा, ये ना मेरा रोस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हर चीज में मेरा रोस्ट करते हैं, तो वो आपको पसंद भी आता है। वैसे मुझे देखना है रोस्ट करते हुए, मुझे देखना है। रोस्ट नहीं करती मैं, आपको सच्चाई बता रही हूँ। यस, मैं भी अपने भैया को रोस्ट नहीं कर रही होती, सच्चाई बता रही होती हूँ। और मैं भी तुझे रोस्ट नहीं करता, सच्चाई बताता हूँ। गवार, तुम लोग भी कमेंट में रोस्ट नहीं कर रहे हो, देसी गवार, देसी गवार। अभी वो लोग भी हमें कमेंट में रोस्ट करेंगे और बताएंगे हम लोग रोस्ट नहीं कर रहे, हम लोग सच्चाई बता रहे हैं। मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, सब तो या मतलब मैं सच बताऊँ तो मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। वो थोड़ा किसी को रूड लगता होगा, मैं रूड नहीं हूँ, मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं ऐसे मन में नहीं रखती, जो मेरे को आता है मुंह में मैं बोल देती हूँ। मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँ। अगर मुझे मेरे साथ कोई खराब कर रहा होगा ना, तो मैं इस तरह से भोंदू जैसे बैठी रहूंगी, क्योंकि क्योंकि ये बोंदू है, बोल ही नहीं सकती, भगवान ने मुंह तो दिया ही नहीं इसको। दूसरों से सुन के आ जाएगी, चुपचाप रहेगी और घर में आके रोएगी, और फिर मुझे सिंपैथी देना होता है, मुझे इसे बताना होता है कि नहीं बहन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लोगों को हर्ट करने का मन नहीं करता। बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ, पर अगर उन्हें हर्ट हो जाए तो कितना बुरा लगेगा। बट तुम भी तो हर्ट हो जा रहे हो। आई नो, पर चल मेरी बहन बंधु है, कोई बस इतना है, इसलिए शायद किसी को मैं रूड या एरोगेंट लग रही हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि वो वाला नहीं होता ना ऐसे फेक वाला कि अंदर कुछ चल रहा है बाहर कुछ बोल रहे हैं। जो अंदर चल रहा है उसको बोल दो बस कि हमारा ये चल रहा है, बात ही खत्म। साफ कहो, सुखी रहो। सीख लो, कुछ सीख लो। कितनी मतलब औसम है भाभी, सीख लो। मन में जो है वो बोल देना चाहिए, अंदर में रख के मतलब ऐसा रख देने से ना बाद में तुमको ही दर्द होगा। सीख लो, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इंसान को। तो फेस रिवील हो गया, नेम रिवील हो गया, एज रिवील हो गया, शादी रिवील हो गई, किस तरीके से हो रही है। और गाइस लोकेशन तो इतनी सुंदर है ना। हाँ लोकेशन बहुत सुंदर है जहाँ पे शादी। स्वागरात वो रिवील होना बाकी है गाइस। किसी आश्चर्य आदमी है तुम। शादी करने वाले हैं, कम लोगों में है लेकिन सुंदर है, हम एंजॉय कर पाएंगे कम लोगों में। ये वहाँ अलाउड ही नहीं है वेडिंग, वो तो हाँ, करवाई हमने। हाँ बस। तो हमारी फैमिली होगी, इनकी फैमिली होगी, तो हम एंजॉय कर पाएंगे। सबसे मेन चीज ना, हम एंजॉय बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उस दिन भी व्लॉग बनाओगे? हाँ सच बताओ, यूं फेरे ले रहे हो, व्लॉग बनाओगे वहाँ पे? अरे नहीं, कोई और फेरे लेते हुए फेरे लेते हुए भी ब्लॉग, फेरे लेते हुए इस तरह से ब्लॉगिंग करेंगे। तो हेलो गाइस, अभी मैं फेरे ले रहा हूँ और ये मेरा एक ये मेरा complete पहला हुआ। खत्म हो गया। हाँ, और अभी मुझे कैसा फील हो रहा है तुम लोगों को पता है? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं पति बन जा रहा हूँ दोस्तों।
फिर दूसरा फेरा होगा, फिर वो क्या सोचेगा? अभी तो मैं और ज्यादा पति बन जा रहा हूँ दोस्तों। तीसरा फेरा में अब तो लग रहा है कि अब पति होने ही वाला हूँ। और आखिरी फेरा में मैं बन गया गाइस। 7 फेरा होता है, अभी कैसे बन गया? खैर मजाक कर रहे हैं, नहीं करेंगे क्योंकि कुणाली पकड़ देगा होगा कैमरा इस तरह से। पीयूष भी है, पीयूष भी तो ब्लॉगिंग कर सकता है उस दिन। वही तो, वो ब्लॉगिंग नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कैसे? वही मतलब तो। लाइव शादी देखना है भाई साहब, जा नहीं सकते तो कम से कम मुझे तो देखना है, शादी करो अच्छे से करो, पर कैमरा ऑन रहना चाहिए, मुझे भाई देखना साहब है। मैं तो कहता हूँ लाइव स्ट्रीम कर देना चाहिए। लाइव स्ट्रीम पूरा देखेंगे, एक मतलब पल को एंजॉय करेंगे। मतलब अब पूरा शादी अगर 10 मिनट में दिखा देगा तो वो जस्टिस नहीं होने वाला भाई साहब। पूरा लाइव स्ट्रीम चाहिए हमें। राइट। बनाएगा, मैं थोड़ा बनाऊंगा। अच्छा सच बताना। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, सच बताना। हाँ। ऑनेस्टली आप उस दिन आपका ध्यान शादी में होगा या व्लॉग में? सच बताना। अच्छा क्वेश्चन पूछा है सौरभ भाई को। सच बता दो, हंस रहे हो, देखो आप ऐसी कनिंग स्माइल दे रहे हो ना, तो बोल दो कि मेरा ध्यान व्लॉग में होगा, शादी में इतना मेरा ध्यान नहीं होगा। अरे नहीं यार, ऐसा क्यों है? लाइफ में एक ही बार ऐसे मौका। ये कनिंग स्माइल क्या होता है? अरे भाभी बहुत अंग्रेजी जानती है भाई साहब, अरे हम तो बाप रे। गवार है। अरे आता तो मैं दोनों चीजें कर मैं आपकी स्माइल से ही समझ गई थी, पता है कि आपका ध्यान कहाँ होगा। अरे नहीं यार, शादी में होगा, ऐसी बात नहीं है, वो तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ। एक बार अपना फेस दिखाना, ये कैमरे के आगे बोलो ना। आपकी जो ऐसा स्माइल इधर उधर से हो रही है ना हल्की सी, की नहीं मैं मतलब बोला, आप अंदर अंदर छुपा रहे हो कि ध्यान तो मेरा व्लॉग में ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ स्पेशली स्क्रिप्ट लिख के व्लॉग बना रहा हूँ। जो हो रहा है वो मैं बोल रहा हूँ बस। वो तो ठीक है, बट उस समय ऐसा थोड़ी होता है। ये भी तो कितना मतलब ऐसा वाला काम है ना कि आपको सोचना तो पड़ता है, अब क्या तो नहीं सारा भाई, time जो रैंडमली गाइस, जो रैंडमली होगा, शादी होगी, जो भी होगा, मैं कैमरा तो नहीं पकड़ूंगा, बट हाँ कैमरामैन को पकड़ा देंगे। मैं बस, मेरे को बोलना है, अच्छा बस बोलूंगा जो जो हो रहा है आप लोग देखना, क्योंकि लोगों को देखना है यार वो। हाँ वो तो देखना है। अच्छा तो ये होने वाला है। मैंने बोला था ना, खुद नहीं करेगा वो, कैमरामैन को ही रहेगा। पीयूष भाभी को बुरा लग रहा है, फिर भी मुझे लग रहा है। हाँ पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे लिए सौरभ जोशी को इतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ हम लोग एक दो इंसान नहीं है, 37 मिलियन लोग हैं। सब लोगों को तो देखना है ना शादी। मतलब फिर भी ना लोग एक्साइटेड है उसके लिए बहुत। और शादी के लिए कपड़ा खरीदा आपने? हाँ शादी, अरे जब शादी का ब्लॉग आएगा तो हम लोग शादी वाले कपड़े नहीं पहन के नहीं दिखेंगे क्या? हाँ, हम नए कपड़े पहन के ब्लॉग देखेंगे। हाँ अरे चलो बाप शॉपिंग रे। पे चलते हैं, मुझे लहंगा खरीद के देना। 2 हफ्ते बाकी है भाई मुझे साहब। पिंक कलर का लहंगा चाहिए। मुझे भी कुर्ता चाहिए। ये वाला कलर का ही चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत पसंद है। तुम्हें कुर्ता चाहिए? यस। शेरवानी नहीं चाहिए? शेरवानी और कुर्ते में क्या डिफरेंस होता है? वो मुझे भी नहीं पता, चलो देखते हैं। फिर भी आप देख लेना ध्यान आपका कहाँ होगा। किसी और से बोल देना, कहीं पता चला भाई एक बार आपने ऐसे सिंदूर लगाया, रीटेक फिर लगा अबे। रहे हो, रीटेक फिर लगा रहे हो। रीटेक तो बोले देख लेना आपको। देख लिया गाइस, इसी की बात कर रहा था मैं, बट फिर भी रोस्ट किया जा रहा है, रोस्ट। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, इस तरह ऐसे ही होनी चाहिए। केमिस्ट्री, ये होता है लव। आप कह रहे हो फेरे ले रहे हैं एंकर, 7 की जगह 14-15 फेरे ले दिए भाई, मजा ही नहीं आया। दोबारा फिर दोबारा 7-8 जन्म के फेरे इसी जन्म में ले दिया आपने। तो देख लेना आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता यार ब्लॉगिंग में। जो है वो है, बस वो होता है। तो गाइज अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज पूरा पोल खोली जा रही है यहाँ पे। तो गाइज आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 मम्मा। और क्या हो गया तुम्हें, बोलो। इतना शांत हो गए जो? अरे वो शादी कर रहा है भाई, मुझे भी करना है। तो अगर कोई लड़की है, अच्छी लड़की, संस्कारी लड़की, तो तुम अपना इंस्टा आईडी भेज सकते हो मेरे भैया के लिए। क्या पता मैं तुम्हें, क्योंकि मैं सास बनूंगी तो मैं तुम्हारा शादी अपने भैया से करवा सकती हूँ, पर तुम्हें एक तो गुड गर्ल बनना होगा। मैं चॉइस करूंगी तो मेरे हिसाब से रहना होगा। क्या बोल रही हूँ मैं? तो अगर तुम्हें मेरा भैया पसंद है तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी डालो और बोलो कि मुझे बीबी पसंद है।